नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। दिवसा गुरु को महावीर भगवान के शासन काल में कुंद कुंद आचार्य भगवान की परंपरा में ये जो तत्व, ये जो जिनवाणी का रहस्य, ये जो परमागम की रचना होके आज आप हमारे हाथ में आया है, ये महासौभाग्य। ये पंचम काल जैसा लगता नहीं है, जैसे पंचम काल नहीं, चतुर्थ काल है भैया। ये अपने लिए तो काल लगता नहीं है। सहज जो गायक भाव, सहज स्वभाव है उसका अभी इन दिनों में, इस समय में कोई बताते ही नहीं थे, कोई नहीं बता था। शुद्धात्मा की बात करने वाला कोई अंगुली में गिने उतने लोग थे ही नहीं। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री ने आके ये जो विषय खोला है, जो स्पष्ट किया है, ये जो अंदर की जो बात बताई है कि ये शुद्धात्मा सब जीवों की अभी वर्तमान में स्वयं होते हुए पवित्र है और आनंद कंद है, ऐसी जो बात बताने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, और गुरुदेव श्री की बात को आत्मसात करके जो अनुभव किया एक दिन में, ऐसे आदरणीय सोगाणी जी बाबूजी, उनका द्रव्य दृष्टि प्रकाश पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। उसके अंदर में 218 नंबर का बोल है कि झटपट मुक्ति चाहिए तो बस यहाँ त्रिकाली में ही विराजमान हो जाओ। क्या कहा? झटपट मुक्ति चाहिए तो बस यहाँ त्रिकाली में ही विराजमान हो जाओ। क्या कह रहे हैं? देखो कि अगर तुझे वास्तव में हर चीज की जल्दी करने की उतावली रहती है ना, कि हमें तो जो चीज पसंद आ जाती है ना वो चाहिए, अभी चाहिए है, तो बोले तुझे झटपट चाहिए तो तू गायक भगवान त्रिकाली तो तू ही, तो इसमें विराजमान हो जाओ कि ये मैं हूँ। तो मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं हाजिर हजूर है, तो उसमें अपनापन करके विराजमान हो जाओ। अब वो बोले कि आत्मा तो शुद्ध है लेकिन हमें तो शुद्ध होना है, तो शुद्ध होना है तो पर्याय पे खड़ा है, पर्याय की दृष्टि है। अब जो पर्याय की दृष्टि है और पर्याय में कर्तापन का बोझ लिए हुए हैं, तो फिर शुद्धता कहाँ से अनुभव करेगा? शुद्धता इसलिए अनुभव नहीं हो रही है कि शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हो, अशुद्ध जाने आत्म को तो अशुद्धता को प्राप्त हुए। तो अपने को रागी देसी मोही मान के फिर शुद्धता करना चाहता है, तो पर्याय पे खड़ा रह के बात करता है। तो बोले कि अगर चाहिए शुद्धता तो झटपट, ये कह रहे हैं कि झटपट मुक्ति चाहिए तो अपने त्रिकाली में ही विराजमान हो जाओ। त्रिकाली में विराजमान हो जाओ, यानी मैं हूँ त्रिकाली, मैं क्या एक हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा अपने को जान। ऐसा नहीं जानने के कारण से ये जो शरीर मिला है, इस शरीर में अहमपना करके फिर शुद्धात्मा की बात करता है, इसीलिए शुद्धात्मा का स्व संवेदन नहीं कर पा रहा है। तो बोले झटपट, झटपट कैसे करे प्रभु, हमें तो उपयोग घुमाना है। तो बोले उपयोग ने कभी अपने उपयोगवान को छोड़ा ही नहीं है। उपयोग अगर चेतन से बाहर चला जाएगा तो ये जहां जड़ता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए झटपट यानी ये ज्ञायक त्रिकाली परम पारणामी भाव रूप शुद्धात्मा अनादि अनंत ये शाश्वत सत्ता स्वरूप वस्तु है,
बस ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ, है। तो बोले यहाँ विराजमान हो जाओ। अब एक प्रश्न उठ सकता है ना, बोले त्रिकाली तो एक रूप है ही, इसमें क्या विराजमान होना है। बोले मानना कहाँ है, मानना नहीं ना। पूज्य गुरुदेव जी को प्रश्न पूछा गया कि साफ कारण परमात्मा भगवान आत्मा कारण शुद्ध है तो कार्य शुद्ध क्यों नहीं हुआ। तो गुरुदेव जी फरमाते हैं कि तूने माना कहाँ, तूने तो अपने को अशुद्धि माना है, तूने तो अपने को देह रूपी माना है। अब भी इसी समय स्वीकार कर ले कि ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, तो देखो हाजरे अचूर विद्यमान है। कोई अब कोई देखो लड़की है तो अपने को लड़का कब मानती है कि भले ही वो सारे ऑफिस में काम करे, सब कुछ कर रही है, लड़कों जैसा सारा बिजनेस कर रही है, काम कर रही है, पर कभी मानती नहीं है। अंदर में ये पड़ा रहता है कि मैं लड़की हूँ। तो भाई मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ये तूने माना कहाँ है। तूने बोलता है कि मैं गायक हूँ और मानता है मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं रागी हूँ। इसलिए ये बात कहा है कि अगर झटपट मुक्ति चाहिए, अगर वास्तव में संसार से थकान आ गया है, अगर सच्ची में मुक्ति चाहिए, तो ये चैतन्य परमात्मा मुक्त स्वरूप, देखो कितना आनंद का विषय है कि तू मुक्ति चाह रहा है और अपने अपने आप को देखता नहीं है। कोई मुक्त देखे तो मुक्ति होए ना। देखो इनका मानतुंगा आचार्य का दृष्टांत लेते हैं अपन कि मानतुंगा आचार्य को राजा ने बुलवाया है। राजा ने बुलवाया तो अपने मुनिराज तो कोई बुलाए और चले जाए, पराधीन नहीं है। तो उन्होंने कहा हम तो स्वाधीन है, हम नहीं आएंगे। तो राजा ने जबरदस्ती उनको पकड़ा के बुला लिया। अब उनको बोलो कि वो बोलते कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, तो वो मुक्त हो सकते थे क्या, है कि वो जबरदस्ती करते। तो लेकिन वो मतलब शांति से, क्योंकि मुझे कोई छू नहीं सकता, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मेरे परिणामों को कोई विचलित नहीं कर सकता है। ऐसा जो श्रद्धान ज्ञान और आचरण बरतता था जिन महामुनिराज में, तो वहां जाने के बाद में भी क्या हुआ, उनसे तत्व चर्चा करनी चाहिए तो वो मौन रहे। तो राजा को गुस्सा आया, तो राजा ने अंदर 48 तालों में बंद करा दिया। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि विरोध करते तो उनका गुणस्थान ही गिर जाता, विरोध करते तो उनका मतलब नुकसान ही होने वाला था परिणामों में। क्या फर्क पड़ना है, आपको जो करना है जो करो, मेरे परिणाम और मेरे जो भाव है उसको कोई 3 लोक में बदल नहीं सकता। तो चले गए अंदर। तो गए तो अब उनको बांधा कि नहीं बांधा, कि भले ही बाहर में बंधा हुआ दिखे, लेकिन वो देखो स्तुति करने में स्वतंत्र थे, अपना अनुभव करने में स्वतंत्र थे। तो भक्तामर जी की रचना हो गई, बोलो। और उन्होंने भक्तामर जी की रचना इसलिए नहीं की कि ये ताले से खुल जाऊं मैं, क्योंकि वो तो खुला ही देखते थे अपने को। लेकिन ऐसे भगवान का अहोभाव आया कि ओह प्रभु, मतलब कैसा परिपूर्ण परमात्मा हूँ कि मुझे कोई बांध नहीं सकता, मुझे कोई बंद नहीं कर सकता, मुझे कोई छू नहीं सकता। तो ऐसे आदिनाथ भगवान की महिमा आके और स्तुति हो गई। और अब योगानुयोग देखो कि एक एक जैसे कड़ा बनता गया और एक एक ताला टूटता गया। अब वो उन्होंने कोई विरोध ही नहीं किया। तो बोले झटपट झटपट अगर तुझे मुक्ति होना है तो बोलो ताले खुल गए। अब किसको पामरता दिखावे कि निवेदन करे कि मुझे मत बांधो, मैं निर्दोष हूँ, कोई नहीं। मैं तो बोलूं अपनी निर्दोषता किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं निर्दोष हूँ ऐसा अनुभव करे, तो उसी समय देखो ये सब ताले टूट गए। 3 दिन के अंदर ये सब मुनिराज बाहर सुख शिला पे आके बैठे हुए दिखे। तो बोले कैसे आ गए बाहर, वापस किया, वापस आ गए। क्योंकि कौन बांधे, जो अपने को छुट्टा अनुभव करे उसको कौन बांधे। जो बंधा हुआ देखे वो रहे अंदर, है। और जो छुट्टा अनुभव करे उसको कौन बांध सकता है। इसलिए बोले झटपट अगर मुक्ति चाहिए तो न कर्म, न उदय, न राग, न शरीर, न संयोग, बस एक गायक भाव में हूँ, ऐसा चिंतन मनन, अपनापन, प्रतीति, श्रद्धा, बस एक ही ये चैतन्य मात्र भगवान आत्मा में हूँ। क्योंकि बाहर के ये जो अपन बोले राजा ने ले आया पकड़ाया, ये तो उनका उदय था, राजा कुछ नहीं इसमें है, निमित्त मात्र होते हैं, ये तो उदय था।
लेकिन अब उदय जो आवे उसमें जुड़े नहीं जुड़े तो अपने हाथ की बात है ना, है। जब हम अपने को चैतन्य परमात्मा अनुभव करें तो भले ही आए, भले ही उदय आए, बाहर से कुछ भी होए। तो इसलिए कही कि झटपट अगर मुक्ति चाहिए, अगर अपने को मुक्ति की मतलब अरे मुझे कब 14वां गुण स्थान आएगा तब मुक्ति होएगा, उधर नहीं देके ये मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ, इधर अनुभव करते ही मुक्ति मुक्ति की भी नहीं अभिलाषा, मुक्त स्वरूप अहो अहो। मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूँ। मैं तो अपने में पहले से ही परिपूर्ण हूँ। ओहो हो, चेतन चेतन रूप ही रहता है, चेतन कभी जड़ रूप नहीं होता। चेतन का लक्षण ज्ञान है तो ज्ञानमयी परिणमन होता है। ये अन्य परिणमन भिन्न है, परिणमन तो है पर भिन्न है मुझसे। तो बोले झटपट चाहिए तो एक त्रिकाली ध्रुव पे जम जाओ, रम जाओ कि बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। हर अवस्था के काल में मेरी हाजिरी हूँ बने रहती है, एक रूप बने रहती है, परिपूर्ण बने रहती है, ध्रुव बने रहती है। हर अवस्था के साथ हूँ लेकिन अवस्था रूप नहीं हुआ मैं, ऐसा चैतन्य परमात्मा। अब बताओ, परिवार हाजरे जुर विद्यमान, वो द्रव्य स्वयं है शुद्ध, तो अभी शुद्धता होने में क्या देरी है कि विश्वास नहीं आता ना कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना दुर्लभ कहा तो इतना जल्दी कैसे हो सकता है। भाई मैं स्वयं हूँ, देखो अपनी तरफ नहीं देखे तब तक की देरी है, और देखे तो मैं स्वयं हाजिर जुर विद्यमान हूँ। इसलिए बोले झटपट मुक्ति चाहिए तो बस यहाँ त्रिकाली में ही विराजमान हो जाओ, बस एक जानिए मानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए सिद्धि कोई और, बस यही एक सिद्धि है कि पर्याय में समल विमल, ये जो तो गुणस्थान है, ये जो पहले से छठा गुणस्थान प्रमत्त अवस्था, सातवें से अप्रमत्त अवस्था, तो ये अवस्था रूप या प्रमत्त अप्रमत्त रूप में होता ही नहीं, गुणस्थानों में मैं आता ही नहीं ऐसा शुद्धात्मा भगवान आत्मा बस में हूँ। खबर पड़ती है, ये जीव अगर ईमानदारी से देखे तो पता चलता है कि सबका परिणमन अलग दिखता है, क्योंकि देह में अपन कितना कोशिश करते हैं लेकिन अपना कुछ नहीं चलता, और अपने भाव में भी अपन सोचे नहीं कि अरे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो कोई और भाव नहीं आवे, तो कितने भाव चल जाते हैं, तो इनमें भी हमारा कुछ नहीं चलता। तो जब इनमें नहीं चलता तो ये बाहर में जो संयोग अपना परिवार वो तो बाहर पड़ा है, तो उसमें कैसे चलेगा। तो फिर किसमें चलेगा कि मैं ये एक रूप रहा हुआ चैतन्य जाननहार, बस ये मैं हूँ, यहाँ चलेगा। जो अपनी चीज है उसमें चलेगी। अपने अनंत गुणों का भंडार ये कभी बिखर के अलग नहीं होते, एक गुण कभी कम नहीं होता, ऐसा एक गायक भाव, बस ये मैं हाजिर जुर विद्यमान। तो बोले यहाँ जम जाओ, कोई फिक्र नहीं, निष्फिक्रा हो जाएगा, तेरे पर्याय में विकार हो जाएगा तो लगाने की जरूरत नहीं है। जब अपने को चैतन्य रूप अनुभव करेगा तो पर्याय में चैतन्य रूप अनुभूति आएगी ना, विकार कैसे आ जाएगा। और जो अस्थिरता जनित विकार रहेगा तो उसमें अपनापन नहीं रहेगा। कितना सरल मार्ग है। ओहो, सोगाने जी बाबूजी ने ऐसा ही तो पकड़ लिया था, और जिन्होंने ऐसा प्रयोग किया वो बता रहे हैं। गुरुदेव श्री को समय सार जी ग्रंथातिराज मिला, और उन्होंने थोड़ा सा पढ़ा और उनको इतनी धुन लगी, इतनी धुन लगी कि एकांत में जा जाके घंटों घंटों उसका स्वाध्याय करने लगे, और अपना चिंतन मनन मतलब स्वीकारोक्ति का भाव आया। तो कैसे कैसे ये बताओ, होता है ना। तो वैसे ही सोगानी जी बाबूजी तो बाहर में तो खूब कर रख के आए थे, जब उनको 6 आवश्यक नहीं 1 आवश्यक है, तो 1 आवश्यक क्या, ये क्या है, ये मुझे जानना है? तो ऐसा जब उनको धुन लगी तो वो स्वयं से तो हुआ नहीं, क्योंकि कोई तो ज्ञानी तो चाहिए सामने जो विधि पकड़ सके वैसे है। तो वहां सोनगढ़ पहुंचे, और सोनगढ़ पहुंचे तो वहां गुरुदेव श्री का एक प्रवचन सुना, उसमें ज्ञान और राग की भिन्नता जब बताई तो पकड़ में आ गया। कि राग की क्रिया में अपनापन करता था, राग में ही लगा रहता था, तो मुझे अंतर की शांति कैसे मिलती। और जब पता चला कि राग से भिन्न ये गायक परमात्मा एक रूप त्रिकाल में हूँ, तो इधर आए और अंदर की शांति सुख सुचिता आनंद
अनुभव में आ गया। कितना सरल बताओ। बाहर में शटावश्यक में इतना काल निकाला तो अंतर की शांति आनंद अनुभूति नहीं हुई है। और यहाँ जब बैठे अपने साथ में और अंदर में देखा कि मैं चैतन्य मूर्ति परमात्मा हूँ, तो एक आत्मा अनुभूति करके जिस आनंद जिस शांति की तड़फ थी वो शांति मिली। हाँ, तड़फ थी ना, कितनी तड़फ थी, ओहो हो, देखो तो सही ज्ञानियों को। बहन श्री कैसे कैसे लगी रहती थी, शांता बहन कैसे लगे रहते थे, पूज्य गुरुदेव श्री का तो पूरा दिन ऐसा ही जाता था। तो देखो सोगानी जी बाबू जी जब ऐसा अनुभूति हुई तो अनुभूति के बाद में उनका उनसे दुनिया से सब कट्टी हो गया था। मतलब सब संसार में अभी थे तो सब चलता था, लेकिन अंदर में वो निष्क्रिय परमात्मा देखते थे। ये जो बाहर में जो कुछ चलता है वो मैं नहीं, मेरा नहीं, है जरूर लेकिन मेरे में नहीं है। ऐसा जब अनुभव में एक बार आता है तो प्रतीति में श्रद्धा प्रतीति दृष्टि तो निरंतर चलती है, फिर भी जो राग आता है वो राग नहीं भाता है और एक गाय के दोनों के इधर आ जाते हैं। तो सरल तो कितना है, क्योंकि स्वयं है इसलिए कठिन कैसे हो सकता है। कठिन क्यों हो गया है कि अनादिकाल से विश्वास ही नहीं कर रहा है। अभी भी ऐसा सोचता है अरे सम्यक दर्शन को इतना दुर्लभ कहा, अंगुली पे गिने उतने जीव है सम्यक दृष्टि है, तो इतना सरल कैसे हो सकता है कि मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ। अरे जिसने भी स्वीकार किया इस रूप ही किया है, स्वीकार करने में समय लगा है वो अलग बात है, लेकिन स्वीकार किया तो ये तो अंतर्मुहूर्त का एक काम है भाई, ज्यादा काम नहीं है। आप अगर नीचे जमीन में पानी हो और आप कुआं खोदोगे तो जहां पानी है वहां से पानी मिलेगा, छलो छल करता पानी मिलेगा, और जहां सूखी बंजर जमीन है वहां आप खोदोगे तो वहां नहीं मिलेगा। तो पर्याय में मतलब परिणाम के अंदर में बदला बदली में लगा रहता है। तो उसके अंदर जहां एक समय की पर्याय है वहां तू दृष्टि करेगा तो तुझे कहाँ से सुख मिलेगा। और ये पर्याय के साथ ही भगवान आत्मा पूरा का पूरा ज्ञायक परमात्मा ये मैं हूँ, तो सुख शांति ऑटोमेटिक है, इसमें कुछ करना नहीं रहता है, सहज कार्य है। इसलिए बोले त्रिकाली में ही विराजमान हो जाओ, शांति से बैठ के मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हम अपने साथ बैठ के जो अन्य विचार करता है ना उसकी जगह ऐसे कम से कम विकल्पात्मक तो विचारों में लगो कि देखो मैं टिका हुआ हूँ और सब कार्य चल रहा है, सब चल रहा है और मेरे ज्ञान में प्रतिभाषित भी हो रहा है, लेकिन मैं ये अचल परमात्मा हूँ कि मैं अपनी जगह कभी छोड़ा ही नहीं मैंने। तो ये देखे तो अपने स्वभाव पे ज्ञायक पे दृष्टि आवे तो सहजपना है। बोले मुक्ति चाहिए तो मुक्त स्वरूप को मैं हूँ ऐसा अनुभव करो। अब इसके बाद का 219 नंबर का बोल है कि कर्ता बुद्धि के निषेध की अपेक्षा से कहा कि ज्ञान करने की जरूरत नहीं, मंद कषाय करने की जरूरत नहीं, निर्विकल्पता करने की जरूरत नहीं, केवल ज्ञान करने की जरूरत नहीं, सभी सहज होते हैं, करने का बोझा ही नहीं रखना, अपरिणामी पर आए तो सब सहज ही होता है, ज्ञाता दृष्टा रहूं यह भी नहीं, इधर आत्मा में आया तो ज्ञाता दृष्टापना सहज रहता है, रहूं ऐसा नहीं। क्या कहा देखो, कर्ता बुद्धि के निषेध की अपेक्षा से ये सारी बात आई है, क्योंकि तुम मोक्ष मार्ग में भी कर्तापना लगता है और संसार मार्ग में भी कर्तापना लगता है। संसार का कार्य भी मैं करता हूँ और मोक्ष मार्ग में भी मैं करूं मैं करूं मैं करूं ऐसा लगा रहता है। तो उसका निषेध की अपेक्षा से क्या कहा देखो कि ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। कैसे कि मैं इसको जान लूं इसको जान लूं, या फिर बहुत जान लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब तू कर्ता बुद्धि से करेगा तो कर्ता बुद्धि तो पर्याय दृष्टि है, पर्याय दृष्टि से कभी स्वभाव के सम्मुख नहीं हुआ जाता, इसलिए कर्ता बुद्धि के निषेध के लिए कहा ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। तो बोले ज्ञान नहीं करें क्या, कि बोले करो ना, कि कौन सा ज्ञान करो कि ये ज्ञान की मूर्ति
ये ज्ञानानंद सागर भगवान आत्मा मैं हूँ, ये ज्ञान कर तू। ज्ञान तो तेरे में लबालब छलाछल भरा हुआ है, इस ज्ञान का प्रयोग बाहर करता है सब समय में, है? जैसे अन्य वाले लोग हैं, जैसे किसी को साइंटिस्ट बनना हो तो अपना सारे समय उपयोग वहां लगाता है? किसी को डॉक्टर बनना हो तो उसमें लगाता है। तो जिसको जो प्रयोजन है वो उधर लगाता है ना। तो तू तेरे उपयोग को भटकाता क्यों है? कभी कभी बाहर लगाता है, कभी विषयों में लगाता है, वहां से हटा तो देशास गुरु के सन्मुख लगाता है, वहां से इधर आया तो जिनवाणी के सन्मुख लगाता है। और जिनवाणी माता ये कहती है कि उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा अनंत सुख का धाम, ये परमात्मा तो स्वयं है, जहां से निरंतर बिना रोक टोक ज्ञान ज्ञान जानन 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 बना निरंतर प्रस्फुटित होता जा रहा है। इसलिए कहा है कि निषेध कर्ता बुद्धि के लिए निषेध किया कि ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, मंद कषाय करने की जरूरत नहीं है। मंद कषाय करने से कहाँ होती है? वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। वस्तु स्वरूप को विचार करने से, इधर वस्तु के स्वरूप का विचार आपका चिंतन मनन चले तो मंद कषाय तो अपने आप होगी। तो मंद कषाय कहाँ करनी है? ज्ञान में कहाँ ज्यादा ज्यादा विशेष ज्ञान करे, विशेष ज्ञान करे? अरे सम्यक ज्ञान कर, सही दिशा और सही मार्ग पकड़े ना तो अपने आप सहज बने कार्य होता है? इसलिए बोले कि ज्यादा मंद कषाय करने की जरूरत नहीं, निर्विकल्पता करने की जरूरत नहीं। लो हमें तो निर्विकल्प होना है। बोले स्वभाव को समझ के निर्विकल्प हो जा, है? वस्तु को समझ ले तू तो इसका नाम निर्विकल्पता है। फिर जो पर्याय को अपना मार्ग दिख जाएगा तो इधर ये रमेगी जमेगी, तो ये जो शुद्ध उपयोग वाली निर्विकल्पता हो जाएगी। पर पहले निर्णय करके तो निर्विकल्प हो। पहले निर्णय तो कर कि मैं जीव हूँ कि ये शरीर हूँ, पहले निर्णय तो कर। मुझे आत्मा का अनुभव करना, आत्मा का अनुभव करना है और मनुष्य पर्याय को एकदम सुरक्षित रख के बैठा है। पहले नक्की तो कर कि मैं आत्मा हूँ कि मैं ये हूँ। जब आत्मा हूँ तो आत्मा का लक्षण जान और इस देह का लक्षण जान। तो अब आत्मा का लक्षण ये जानना देखना चैतन्य माना तो इधर देह से निर्विकल्प हो गया। अब देह में चाहे बुखार होए, चाहे कोई कट जाए पिट जावे तो निर्विकल्प कैसे हो जाएगा कि मेरे में हो ही नहीं रहा, मैं हूं ही नहीं, मैं नहीं हूं, ये मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ। शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, जल गलावे तो कभी गलता नहीं, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। अब ये पता चल गया तो अब बताओ निर्विकल्प हो गया। अब जब ये मैं हूं तो इसकी धुन चढ़ती है, इसका रस चढ़ता है, उपयोग बारंबार यहाँ रमण करता है तो शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प हो जाती है। उपयोग शुद्ध स्वभाव में अपनापन करके स्थिर रहना, इसका नाम शुद्धोपयोग है। तो इसलिए कुछ करना नहीं बोले, कर्तव्य तो बुद्धि का निषेध करने के लिए बात है कि होता नहीं है क्या, सब होता तो है ही ना, पर्याय में परिणमन तो चलता ही है, तो होता है, लेकिन मैं करता हूँ या कर सकता हूँ इसका निषेध। ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, मंद कषाय करने की जरूरत नहीं, निर्विकल्पता करने की जरूरत नहीं, केवल ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। बाबूजी इतनी बढ़िया बात बोलते हैं, बोले केवली भगवान केवल ज्ञान से जान अपने को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, और शुद्ध ज्ञानी शुद्ध ज्ञान से आत्मा को जानते हैं। पर जानते तो दोनों आत्मा को ही है। क्यों आत्मा को जानते हैं? कि जानन पना आत्मा में ही है,
तो आत्मा में जाननपना, तो जहां से जाननपना होता है वहां से जाननपना निकलेगा ना। तो जानते तो आत्मा से है, जानते ही आत्मा कोई है। क्योंकि परद्रव्य को जानने का क्या क्या है बताओ, औचित्य क्या है परद्रव्य को जानने का, कि परद्रव्य में जाए या परद्रव्य को अंदर लाए, तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। देखो अगर दृष्टांत लेते हैं कि आंख से आपको बहुत बड़ा, मान लो 22 माले की बिल्डिंग है, आप नीचे खड़े हो, वो पूरी की पूरी आपको दिख रही आंख से। अब बताओ कि अगर आंख के अंदर आके देखना पड़ेगा तो 22 माले की बिल्डिंग ये छोटी सी आंख में आएगी कैसे? और आंख को वहां जाके देखना पड़ेगा, तो आंख अगर उसमें मिल जाएगी तो देखेगी कैसे? आंख की क्वालिटी ये है, आंख की स्वच्छता है, आंख में इतनी शक्ति ताकत है, उसका लेंस ऐसा है कि वो बिना कहीं गए, बिना किसी को यहाँ लाए, अपने अंदर में वो पिक्चर बना के वो दिखा देता है। ये आंख की शक्ति है। तो आंख में क्या दिखता है कि आंख में बिल्डिंग नहीं दिखती, आंख की जो स्वच्छता लेंस है, उसके अंदर जो दिख रहा है वो लेंस की स्वच्छता है, वो लेंस ही है। तो कौन जानने में आ रहा है कि सब जीव को सदा काल, आबाल गोपाल को एक आत्मा ही अनुभव में आ रहा है। अनुभव माने ज्ञान, तो वो ही जानने में आ रहा है। तो जिसने अपने को लक्ष्य पूर्वक ऐसा जान लिया, उसको अनुभूति हो जाती है। तो बोले निर्विकल्पता करने की जरूरत नहीं है, हठपूर्वक निर्विकल्पता थोड़ी होती है। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव आपको। हाँ, जब अंदर से निर्णय हो जाता है तो मन को विश्राम मिल जाता है, फिर वहां ऑटोमेटिक अपनापन आके रस आने लगता है, तो निर्विकल्पता हो जाती है। कोई चीज को अपने को खबर नहीं पड़ती है तो विकल्प चलता है? अपने को कहीं जाना है, और जाना है तो जब तक अपन ट्रेन या प्लेन में नहीं बैठ जाए तब तक उस संबंधी तैयारी और विकल्प चलते हैं। तो लेकिन उस संबंधी चलते हैं ना, आपको जिधर जाना है उस संबंधी तैयारी और विकल्प चलते हैं। वैसे ही जो उधर की, जो अब कैसे करूं, क्या करूं, नहीं हो रहा है, दुखी हो गया, जब जिनवाणी का रहस्य जाना कि कुछ करना धरना ही नहीं है भाई, तू तो ज्ञाता दृष्टा परिपूर्ण परमात्मा है, तो अब क्या करूं वाली बात ही नहीं है। अब तो मैं आत्मा हूं, तो आत्मा में तो जानन पना ही है खाली मात्र, और जानन पना निरंतर चल रहा है। जब हमने ये जान लिया कि ये मैं आत्मा जाननहार हूं, तो ये जाननपना सहज बने अपने में आ गया कि ये रहा मैं। जानने में तो आ रहा था, जान तो रहा था, क्योंकि जानना और जाननहार ये तो मैं ही हूँ। पर लेकिन इधर अपनापन नहीं किया तो खबर नहीं पड़ी, और अपनापन किया तो निर्विकल्प होना थोड़ी है, निर्विकल्प हो गया। निर्विकल्प हो गया, कुछ करना ही नहीं रहता है? देखो अपने को मान लो मंदिर जाना है, और मंदिर थोड़ा दूर है, तो अब अपने को पड़ा है नीचे, मतलब पता है कि नीचे गाड़ी खड़ी है, और गाड़ी से अपन 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर अपन मंदिर पहुंच जाएंगे। तो अब अपन रोज चिंता करते हैं क्या कि अरे मंदिर जाना है, 10 मिनट लगेगा, कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे? कोई चिंता नहीं ना, पता है नीचे गाड़ी खड़ी है, अभी निकाल के चले जाएंगे। जब पता है कि मैं एक परमात्मा हूँ, परिपूर्ण शुद्धात्मा हूँ, और पर्याय परिणमन करने वाली साथ में ही है, ये जब पता है तो परिणाम ये स्वीकार कर लेता है कि मैं ही ज्ञायक परमात्मा हूँ। तो ये देखो सहज बना है, अब इसमें विकल्प करने की कहाँ जरूरत है? तो बोला निर्विकल्प भी नहीं होना है, बोलो केवल ज्ञान करने की भी जरूरत नहीं, सभी सहज होते हैं। देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। बस एक बार देखा तो अब देखता ही रह गया। अब दृष्टि हटे नहीं, नजरें हटे नहीं। नहीं देखा तब तक मूर्खता कर रखी थी, अब देखा तो खबर पड़ गया। तो बोले मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, है तो मुझे केवल ज्ञान क्यों चाहिए? आने वाली चीज है तो आएगी। भाई अपन कहीं जाते हैं तो रास्ते में जितने स्टेशन है वो अपने क्रम अनुसार आते हैं कि नहीं आते? कि हम लाते हैं उनको, आते हैं, फिर भी अपन वहां नहीं रुकते हैं, फिर भी बार उतरते नहीं है, क्यों नहीं उतरते? ये हमारा गंतव्य स्थान नहीं है।
आगे बढ़ जाते हैं। और रास्ते में आए हुए ये आते हैं, आएंगे, तो वैसे ही ये जो परिणाम आते हैं आएंगे, लेकिन नक्की ये हो गया, मुख स्वसन्मुख हो गया कि मैं तो ये चैतन्य परमात्मा हूँ। ये परिणामों में चाहे शुद्धता हो चाहे अशुद्धता हो, मैं शुद्ध अशुद्ध नहीं होता, मैं तो शुद्धता की खान भगवान आत्मा हूँ। ये जब खबर पड़ जाए तो निर्विकल्प ऑटोमेटिक हो जाता है, निर्विकल्प होना नहीं, करना नहीं पड़ता। कर्तृत्व बुद्धि के निषेध की अपेक्षा से बात चल रही है, क्योंकि हर चीज में कर्तृत्व बुद्धि लगाता है। अरे हमको ये वाले विकल्प नहीं चाहिए, अरे हमको तो आत्मा संबंधी विकल्प चाहिए। भाई मैं आत्मा हूँ ऐसा जान तो आत्मा संबंधी विकल्प चलेंगे। मैं आत्मा हूँ, आपको कोई चीज लेनी है, मान लो आपको हीरे की चीज लेनी है, तो आप कौन सी दुकान में जाओगे? हैं कि किराना की दुकान में चलो जाओगे? कि साग भाजी फल की दुकान में जाओगे? कि नहीं ना, डायमंड की दुकान में जाएंगे ना, दूसरी जगह कहाँ जाएंगे? हैं अगर आपको लेनी है तो आप और के प्रति तो निर्विकल्प हो ना। और आपको जो लेना है वहां उस शॉप पे चले जाओगे आप, तो फिर वहां उस संबंधी विकल्प चलेंगे आपका। तो उस संबंधी विकल्प के बाद में भी आपको ये ख्याल में रहेगा कि ये मैं लेने ले जाने वाला नहीं, जो परमाणु आना है वो ही आने वाला है। तो सहज पने से ज्ञाता दृष्टा रह जाओगे, देखो भी, पसंद भी करोगे, सब करोगे, लेकिन अंदर में निर्विकल्पता ऐसी रहती है कि ओ जो परमाणु आने वाला है वो ही आएगा, अपनी क्रियावती शक्ति से आएगा, इसलिए इसमें मेरा कुछ करना ही नहीं है। तो एकर्ता स्वभाव का जब पता चल जाए तो सहज ज्ञाता रह जाता है, सहजपन। सब चलचित्र की तरह दिखता रहता है, लेकिन मेरे में तो बस ये ज्ञान 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 ज्ञान, मेरा तो जाननपना कभी छूटता नहीं है। तो ये जाननपना त्रिकाल हूँ बने की प्रसिद्धि करता रहता है कि मैं हूं ना, देखो, देखो ये मैं ही तो हूँ, तो तब तो जान रहा हूँ, है तब ये मैं हूँ जाननहार में आ गया, टेंशन खत्म। तो बोले मुझे केवल ज्ञान की भी जरूरत नहीं, देखो क्या कहा, यहाँ तो सम्यक दर्शन के पीछे लगा हुआ है। अरे सम्यक दर्शन उसको कहते हैं जैसा वस्तु का स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा यहाँ अंतर्मुख होके अपनापन करे, तो जैसा वस्तु स्वभाव है वैसा अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है। सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है ना, सम्यक ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है ना। तो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा अहम पना करके अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो उसपे कहाँ बाधा आ सकती है? कौन बाधा देवे? बोलो, चाहे बाहर में कैसा भी माहौल हो जाओ, है बोलो कौन बाधा देवे? अभी देखो दृष्टांत है, खाली दृष्टांत देना, युद्ध का माहौल चल रहा है, रूस और यूक्रेनिया के बीच में युद्ध का माहौल चल रहा है? अब यहाँ मान लो कोई जैन हो और कोई सम्यक दृष्टि हो, तो वो अंदर में क्या क्या सोचता होगा, कि भाई अगर आयु पूरी होनी होगी तो हो जाएगी, है और जो भी बनाव बनेगा वो हो जाएगा, भले ही वो सब बचाव का साधन करता है और करता है, लेकिन उसको मरण भय नहीं रहता कि अब क्या हो जाएगा, अब क्या करूंगा। क्यों नहीं रहता है कि मैं जो हूँ वो तो मैं अरूपी परिपूर्ण परमात्मा, मेरे को कोई छू नहीं सकता। अब बताओ ऐसे माहौल के अंदर ही जिसको ये सम्यक ज्ञान हो वो क्या सोचता होगा? यही सोचता होगा ना, वो मतलब बचाव के लिए ऐसे सुरक्षित जगह जाएगा, लेकिन बचाव के लिए कि हाय मैं बच जाऊं, हाय मैं बच जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बचा हुआ ही हूँ, मेरे को कोई छू भी नहीं सकता, मेरी देखो आयु के पहले कोई हरण नहीं कर सकता है, कोई मार नहीं सकता, कोई जीवा नहीं सकता, कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता, कोई मेरे परिणामों को नहीं बिगाड़ सकता। अगर परिणाम क्रमबद्ध में और नहीं विपरीत मान्यता से नहीं हुए तो कोई की ताकत नहीं है कि परिणामों को कोई हिला सके। देखो ना, क्या क्या अद्भुत बात है, कैसी अनुपम बात है कि बस इतनी अंदर से पता चल जाए ना तो बस आनंद ही आनंद है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आश्चर्य लगता है, बोले केवल ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान करने की भी जरूरत नहीं है, सभी सहज होते हैं, करने का बोझा ही नहीं रखना। करने का बोझा में
लगता है कि मैं अभी नहीं, कि अभी आगे आया है ना कि झटपट चाहिए, तो त्रिकाली में बस बैठ जाओ, विराजमान हो जाओ। तो ये झटपट मुक्ति का कारण है, मैं झटपट मुक्ति कर लूं, ये कोई कारण नहीं है। ये तो पर्याय में कर्ता बुद्धि है, पर्याय में फेर फार की बुद्धि है। तो बोले ऐसे परिणाम तो आते हैं। तो ऐसे परिणाम आए, अभी अपने को कहीं जाने के परिणाम आए, तो जाने का प्रोसेस करते हैं ना अपन उधर का। तो ऐसे अगर परिणाम आते हैं तो त्रिकाली में विराजमान हो जाओ, ये प्रोसेस बताया। परिणाम खाली बोला आते हैं, और प्रोसेस वो ही चलता रहता है, बाहर विषयों में लगा रहता है, करता रहता है। और ऐसा ऐसा थोड़ी चलता है? जाना पूरब में है और पश्चिम में मुंह करके चले जा रहे हो, और बोलते हैं कि हम तो चल रहे हैं ना, बहुत तेज चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, अभी पहुंच जाएंगे। बोले कभी नहीं पहुंचोगे। कैसे पहुंचोगे? टर्न ले, घूम, जिधर जाना है उधर घूम के गमन कर, तो पहुंच जाएगा, चाहे धीरे चाहे जल्दी। ऐसे ही मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, है? ऐसा तू अपने को जान, अनुभव कर। तो जो सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा, परिपूर्ण मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा, उसको कहाँ मुक्ति चाहिए? है? मुक्ति की भी नहीं है अभिलाषा, मुक्त स्वरूप हो, बस मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूँ। तो बोले अपरिणामी पे आवे तो सब सहज ही होता है। ये गायक तेरी ध्रुव, आनंद आ रहा है कि ऐसी ध्रुवता, ऐसी परिपूर्णता, ऐसा एकपना है, ऐसा एकदम टिका हुआ पना, ऐसा अनंत वैभववान और अनंत काल तक ऐसा का ऐसा रहने वाला, कोई मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। आहा हा हा, मेरे में कुछ बिगड़ जाए वो तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा बोला है कि अपरिणामी पर आए तो सहज ही होता है। ज्ञाता दृष्टा रहूं ये भी नहीं, ये भी विकल्प है, ये भी पर्याय की दृष्टि है, ज्ञाता दृष्टा रहूं। इधर आत्मा में आया तो ज्ञाता दृष्टा अपना सहज रहता है, रहूं ऐसा नहीं। देखो, परिणमन का निषेध नहीं किया है, कर्तापने का निषेध किया है, इसको ध्यान रखने की बात है। परिणमन में तो ये सब होता ही है, परिणमन तो वो चालू ही रहेगा। परिणमन वस्तु का स्वभाव है, क्षणिक स्वभाव है ना। अपरिणामी प्लस परिणाम इक्वल टू परिणामी। अपरिणामी पे दृष्टि हुई तो परिणामी बन गया, मतलब द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु अभेद होके परिणमन कर गई, तो परिणमन थोड़ी रुकेगा। लेकिन बोले ज्ञाता दृष्टा रहूं ये भी नहीं, इधर आत्मा में आया, ज्ञाता दृष्टा अपना सहज रहता है, रहूं ऐसा नहीं। बोलो, कर्ता बुद्धि के नाम से दुखी होता है, और यहाँ बोलता है ज्ञाता दृष्टा रहूं नहीं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो सहज आनंद की मूर्ति, ज्ञानानंद का सागर, अनंत 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 काल तक यूं का यूं टिका रहने वाला प्रभु भगवान है, ये मैं हूँ। क्यों याद करता है जो मैं नहीं हूँ उसको? है, एक बार जब जान के छोड़ दे ना, एक बार पता चल गया कि ये मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ, तो जो मैं नहीं हूँ उस नास्ती 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 पे खड़ा रहता है, अस्थि में जम जाना। तो परिणमन सुंदर सुचारू होगा। आहा हा, शुद्धोपयोग में कौन सा परिणमन होगा? कि शुद्ध 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 शुद्ध, फिर भी मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं परिणमन जितना नहीं हूँ, मैं परिणमन में नहीं आता। मैं तो बोले इधर आया तो ज्ञाता दृष्टा अपना सहज रहता है, रहूं ऐसा नहीं, सहज स्वभाव है। उस स्वभाव में अपनापन करके सहज पने हूँ पने चिकना रमने की बात है, कहीं करना कराना नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। बस तू जिधर देखता है विपरीत देखता है तो विपरीत भाव चलते हैं, और स्वभाव सन्मुख होके अपने आप अपनापन करेगा तो ऐसे शुद्ध भाव आके अनंत काल तक सिद्धालय में अपने ज्ञायक में विराजमान हुए, ऐसी भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म